नमो भगवते वासुदेवाय। राधे राधे भक्तों, आज हम वैशाख मास के चतुर्थ अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में दूध, दूध से दही और दही से घृत उत्तम है, ऐसे ही मासों में कार्तिक मास, कार्तिक से माघ मास तथा माघ मास से वैशाख मास अधिकतम है। वैशाख मास में धर्म कर्म करना बहुत ही ज्यादा फलदायी है। हे राजन, वैशाख मास में मेघ की संक्रांति होती है, अतः प्रातः काल सूर्योदय से पूर्व स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करे और भगवान मधुसूदन से ये प्रार्थना करे कि हे मधुसूदन, हे देवाधिदेव, मैं वैशाख मास की मेष की संक्रांति में प्रातः काल स्नान करने की कामना करता हूँ, आप इसे निर्विघ्न पूर्ण कीजिए। फिर अर्घ्य देते हुए कहें, हे मधुसूदन, आपको अर्घ्य देता हूँ, इसे आप ग्रहण कीजिए। मेरे दिए हुए अर्घ्य को स्वीकार करके मुझे यथोचित फल प्रदान कीजिए। फिर भगवान का फूलों से श्रृंगार करे। वैशाख मास की कथा सुनने से मनुष्य कोटि कोटि जन्मों के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। वह कभी भी माता के गर्भ में नहीं जाता। वैशाख मास में तेल मलना, दिन में सोना, कांसे के बर्तन में भोजन करना और खाट पर सोना वर्जित है। जो मनुष्य निषिद्ध भोजन, बासी भोजन और रात्रि में भोजन करता है, ना किसी किस्म का दान देता है, वह नरक में जाता है और चंडाल योनि को प्राप्त होता है। उसे कुत्ते की योनि 100 वर्ष तक प्राप्त होती है। फिर गधे व खच्चर की योनि प्राप्त कर नरकगामी होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह दूर हो जाता है, परंतु वैशाख मास में स्नान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं होता। वैशाख मास में कमल पत्र पर भोजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। जो मनुष्य वैशाख मास में दोपहर के समय थककर आए हुए ब्राह्मण के जो चरण धोता है और उस चरणोदक को जो अपने मस्तक पर छिड़कता है, उसके सब बंधन कट जाते हैं और उसे गंगा आदि तीर्थों का स्नान घर पर ही मिल जाता है। वैशाख मास में किसी भी बावड़ी तालाब में स्नान करने से बड़े बड़े पापों का नाश हो जाता है। सुख की इच्छा रखने वाले हरेक प्राणी को वैशाख मास में कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेर, पत्र, जल, छाछ, ककड़ी आदि सब वस्तुएं दान करनी चाहिए। दान ना करने से दरिद्रता आती है और दरिद्रता आने से मनुष्य पाप कर बैठता है। अतः सुख की इच्छा करने वाले प्रत्येक प्राणी को ये सब दान करने चाहिए। नारद जी बोले, हे राजन, वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, जप, तप, यज्ञ, दान और होम आदि का फल भी बहुत अधिक होता है और तुरंत फलदायी होता है। मधुसूदन भगवान वैशाख मास के देवता हैं। जिसने किसी प्रकार भी वैशाख मास में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया, वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि को प्राप्त होता है। हे राजन, जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है, वह सार्वभौम राजा होकर कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है और फिर अंत समय में अपने करोड़ कुलों को लेकर विष्णु की सायुज्य मुक्ति को प्राप्त करता है। इति वैशाख मास महत्तम कथा का चतुर्थ अध्याय पूरा हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस कथा के बाद गणेश जी की कथा प्रारंभ करेंगे। एक गांव में माँ बेटी रहती थी। एक दिन वह अपनी माँ से कहने लगी कि माँ, गांव के सभी लोग गणेश मेला देखने जा रहे हैं, मैं भी मेला देखने जाऊंगी। माँ ने कहा, बेटा, वहाँ पे बहुत भीड़ होगी, कहीं गिर जाओगी, खो जाओगी, चोट लग जाएगी। लड़की ने माँ की बात नहीं मानी और मेला देखने चल पड़ी। लेकिन जैसे ही लड़की घर से जाने लगी तो माँ ने बेटी को 2 लड्डू दिए और 1 घंटी में पानी दिया। माँ ने कहा, 1 लड्डू तो गणेश जी को खिला देना और थोड़ा पानी पिला देना, और दूसरा लड्डू तुम खा लेना और बचा हुआ पानी भी पी लेना। लड़की मेले में चली गई। मेला खत्म होने पर सभी गांव वाले वापस आ गए, लेकिन लड़की वापस नहीं आई, क्योंकि गणेश जी ने उसका दिया हुआ ना लड्डू खाया था, ना पानी पिया था। लड़की मेले में गणेश जी के पास बैठी रही, कहने लगी, गणेश जी, 1 लड्डू और पानी आपके लिए है, दूसरा लड्डू और बचा हुआ पानी मेरे लिए है, आप लड्डू खा लो, पानी पी लो। कहते कहते इसी तरह सारी रात बीतने को हो गई। गणेश जी यह देखकर सोचने लगे कि अगर मैंने यह लड्डू और पानी नहीं पिया तो यह लड़की अपने घर नहीं जाएगी, माँ परेशान हो जाएगी। यह सोचकर गणेश जी ने एक छोटे से लड़का का वेश बनाया और उससे 1 लड्डू लेकर खा लिया और साथ ही थोड़ा सा पानी पी लिया। फिर वे कहने लगे कि मांगो, तुम क्या मांगती हो। लड़की ने मन में सोचा कि मैं क्या मांगूं, अन्न मांगूं या धन मांगूं या अपने लिए अच्छा सा वर मांगूं।
या खेत खलिहान महल मांगूं? वह अपने मन में ये सब सोच ही रही थी कि गणेश जी ने उसके मन की बात जान ली। वे लड़की से बोले कि तुम अपने घर जाओ और जो तुमने अपने मन में सोचा है वह सब तुम्हें मिलेगा। लड़की घर पहुंची तो माँ ने पूछा, इतनी देर कहाँ लगाई, कहाँ रही? बेटी ने कहा, आपने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। गणेश जी को लड्डू खिलाकर और पानी पिलाकर आई हूँ। दूसरा लड्डू मैंने खाया और पानी मैंने पी लिया। इतना कहते ही देखते उनका घर महल में बदल गया। खूब अन्न धन सब कुछ हो गया। माँ अचंभित होकर देखने लगी तो फिर बेटी ने अपनी सारी बात बताई कि वहाँ पे एक छोटा सा गणेश जी महाराज आए थे और उन्होंने मुझे वरदान दिया है। उसी से अपने घर में सब कुछ, ये अन्न धन महल सब कुछ हो गया है। हे गणेश जी महाराज, जैसे उस लड़की को सारा सब कुछ दिया, हमें भी देना, हमारे परिवार को भी देना, और जो भी प्राणी इस कथा को सुन रहा हो, हुंकारा भर रहा हो, उसको भी ये सब कुछ देना। बोलो गणपति महाराज की जय।